जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल हॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे भी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कराची किंग्स ने इस मरतबा इंतहाई खतरनाक स्क्वाड तश्कील दिया जिसे आप अपनी स्क्रीनों पर खेलता हुआ देखेंगे। सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर आजम, जिन्हें कराची किंग्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए अदायगी से अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इसके बाद दूसरे बड़े खिलाड़ी दोस्तों मोहम्मद आमिर, जिन्हें PSL में इस मरतबा फिर कराची किंग्स ने रिटेन किया है। वो भी प्लाटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए आपको नजर आएंगे, जिनका इंतहाई शानदार रिकॉर्ड है। इसके बाद कराची किंग्स के कप्तान, जिन्हें पिछली मरतबा भी कराची किंग्स की कप्तानी करने का मौका मिला, अमाद वसीम, बड़े खिलाड़ियों में शामिल, जिन्हें डायमंड कैटेगरी में कराची किंग्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इसके बाद दोस्तों और इंतहाई शानदार पाकिस्तान के उभरते हुए बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को भी कराची किंग्स ने बरकरार रखा, जिन्हें गोल्ड कैटेगरी में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इफ्तिखार अहमद इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। दोस्तों, इसके बाद आमिर जामील, इंतहाई शानदार ऑलराउंडर, मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले आमिर जामील को भी कराची किंग्स ने रिटेन यानी कि बरकरार रखा है, जिन्हें गोल्ड कैटेगरी में आमिर जामील को तकरीबन 80 लाख रुपए पेमेंट करेगी कराची किंग्स। इसके बाद दोस्तों उसामा मीर, जो कि एक लेग स्पिनर है, इसको भी कराची किंग्स ने बरकरार रखा है। इंतहाई शानदार लेग स्पिनर बॉलर, जिन्हें रिटेन बरकरार रखा गया। दोस्तों, इसके बाद इंतहाई शानदार करदार उमर खान, जो कि PSL की दरमियाफ्त कराची किंग्स ने उन्हें भी बरकरार रखा है और उन्हें तरक्की देकर गोल्ड कैटेगरी में उनको शामिल किया है। दोस्तों, इसके बाद प्लाटिनम कैटेगरी में एक और खिलाड़ी एलेक्स हेल्स को कराची किंग्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में खरीदा है, जो कि इस मरतबा कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड से खरीदा गया। दोस्तों, इसके बाद क्रिस जॉर्डन, डायमंड कैटेगरी से क्रिस जॉर्डन को कराची किंग्स ने अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस खिलाड़ी को छोड़ा, जिसको कराची किंग्स ने पिक किया। इस मरतबा वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको 5 साल पाबंदी के बाद टीम में वापसी होने की जो इम्कान है वो भी उनका बरकरार है। शर्जील खान, जिन्हें PSL में इस मरतबा कराची किंग्स ने गोल्ड कैटेगरी में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उनके साथ ही गोल्ड कैटेगरी में इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले कैमरन डेलपोर्ट, जिन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है कराची किंग्स ने, जिन्हें तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए अदायगी करेगी। दोस्तों, इसके बाद सिल्वर कैटेगरी के खिलाड़ी, जिनमें मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल टीम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो इस मरतबा सिल्वर कैटेगरी में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद उबैद आसिफ, जिन्हें पेशावर ज़लीमी ने छोड़ा है और कराची किंग्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, इस मरतबा वो कराची किंग्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इंतहाई शानदार बायालाज ऑलराउंडर है। दोस्तों, इसके बाद है अली खान, पाकिस्तानी लजात, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले मीडियम फास्ट बॉलर, जो कि CPL में भी इंतहाई अच्छी फॉर्म में थे। इस मरतबा कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस के बाद आते हैं एमर्जिंग खिलाड़ी में अरशद इकबाल को पिक किया है कराची किंग्स ने, जो कि पहली मरतबा PSL खेलते हुए आपको नजर आएंगे। इंतहाई शानदार अंडर-19 के बॉलर, जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। दोस्तों, इसके बाद सप्लीमेंट्री खिलाड़ी, यानी कि रिजर्व खिलाड़ियों में, जो कि लियाम प्लंकट, इंग्लैंड के बायालाज ऑलराउंडर, जिनको खरीदा गया है। दोस्तों, उनके साथ ही सप्लीमेंट्री खिलाड़ियों में शामिल है अवैस जिया, जो कि पिछली मरतबा कराची किंग्स की तरफ से खेले थे। इस मरतबा वो सप्लीमेंट्री खिलाड़ियों में शामिल है, जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर सकते हैं।